नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कि 25,000 रुपए की एसआईपी 10 साल में कितना हो सकता है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करते हुए जानेंगे कि 25,000 रुपए की एसआईपी अगर हम 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो हम पहले तो ये जाने कि किस फंड में कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है अगर 10 साल के लिए एसआईपी अपनी चलाना चाहते हैं तो हमेशा आपको वेल्थ क्रिएशन जो आपका गोल है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए हमेशा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को ही सिलेक्ट करके चलना चाहिए। जब आपका 7 साल से ऊपर का समय हो एसआईपी में तो हमेशा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप को ही सिलेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में इसी कैटेगरी में आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम 25,000 रुपए की एसआईपी मिड कैप कैटेगरी में अगर हम करते हैं तो हमें 10 साल में कितना मिल सकता है। तो यहाँ हम मिड कैप कैटेगरी का पास्ट डेटा रिटर्न देखेंगे, यानी कि पास्ट रिटर्न देखेंगे कि मिड कैप फंड पिछले 10 साल में कौन से फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है, यानी कि हम पास्ट डाटा को ट्रैक करेंगे। दूसरा जो है, हम एक्सपेक्ट भी करेंगे साथ में कि अगर हम जिस फंड में अपनी एसआईपी चलाते हैं अगर वो 12% का एवरेजिंग रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड का, तो हमारा कितना पैसा बन सकता है। दोस्तों, हर इन्वेस्टर का इच्छा होता है कि हमारा जो भी एसआईपी चल रहा है कितना हमें मिल सकता है 10 साल में। तो ऐसे ही हमारे व्यूअर का कमेंट था, क्वेश्चन था, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब दोस्तों, यहां देखें कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पे कैलकुलेशन किया है। 12% इसलिए कि जो म्यूचुअल फंड का आपका एक एवरेजिंग है, यानी कि ना कम और ना ज्यादा, यानी कि इतना आपका आराम से मिल सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां आप देखें कि आप 10 साल में अगर 25,000 की एसआईपी चलाते हैं तो आपका 10 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख रुपया होगा, यानी कि आपका जो पैसा है वो 30 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 30 लाख है उसका मेच्योरिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 56,06,821 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब यहाँ दोस्तों देखें कि जो आपने रिटर्न एक्रूड किया, कितना आपको लाभ मिला, यानी कि कितना आपका फंड में ग्रोथ हुआ। जो 30 लाख रुपया है उसको आपका, वो तो आपका कैपिटल ही है, मूलधन है, उसको निकाल देंगे, इस मेच्योरिटी वैल्यू या करंट वैल्यू से घटा देंगे तो 26,06,821 रुपया आपका ये ग्रोथ हुआ, आपके एसआईपी फंड में ग्रोथ हुआ। और यहां आप जो है, जो आपका ग्रोथ होगा उसी पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार के नियमानुसार आपका कैपिटल गेन टैक्स में 100 लाख तक की छूट है। यहाँ पे जो आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो आपने कैपिटल गेन किया है, जो आपको ग्रोथ हुआ है, उसी में आपका ये टैक्स लगेगा। टैक्स कितना बन सकता है आपका 3,27,404 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। और टैक्स आपके दोनों लगेंगे, एसआईपी है इसलिए एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी दोनों लगेंगे। तो ये दोस्तों, इस प्रकार से ये आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों, हम कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि मिड कैप कैटेगरी, जैसा कि एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जैसा कि हमारे व्यूअर का क्वेश्चन भी था कि सर मिड कैप में कितना हमें 10 साल में मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि मिड कैप कैटेगरी ने अगर किसी ने 25,000 की एसआईपी किया था 10 साल के लिए तो कौन से फंड ने कितना बना के दिया है 10 साल में। यहां आप देखें कि हम अपने यहाँ डेटा सीट पे हैं, और यहाँ इस डेटा से आप जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी किसी ने किया था आज के 10 साल पहले मिड कैप कैटेगरी में, तो मिड कैप कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने 10 साल के टाइम में 25,000 की एसआईपी को कितना रिटर्न दिया है। यहाँ दोस्तों हम जो दिखा रहे हैं आपको ये रेगुलर है, आप रेगुलर और डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप रेगुलर और डायरेक्ट का कुछ डेटा चेंज हो सकता है। तो यहाँ आप देखें कि जैसा कि आपको जानकारी के लिए ही है, तो आप इस वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है advisorkhoज.com। अब यहाँ से आप जो है देखें कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न बना के दिया है। फंड है आपका वो
निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड जो है आपका देखें कि 30 लाख की वैल्यू को, यानी कि जो आपने 25,000 की एसआईपी किया था, 30,000 की वैल्यू को 87,55,607 रुपया बनाया है। 20% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है पास्ट में, पीछे। दूसरा जो फंड है हमारा, दूसरा कौन सा फंड है मिड कैप? इडेलवाइज मिड कैप। इडेलवाइज मिड कैप भी देखें कि 30 लाख की वैल्यू को 86,30,802 रुपया बनाया है। 20% से ऊपर का रिटर्न है। ये 10 साल की एसआईपी का दोस्तों रिटर्न है जो आप देख रहे हैं, पास्ट डेटा। और तीसरा जो फंड है, तीसरा कौन सा फंड है? तीसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड भी जो है 30 लाख का वैल्यू 85,24,813 रुपये बनाया। 20% से ऊपर का रिटर्न है। चौथा जो फंड है हमारा इन्वेस्को मिड कैप। इन्वेस्को मिड कैप भी 30 लाख का 84,95,549 रुपये बनाया। 20% से ऊपर, यानी कि टॉप से जो आपके ऊपर से 4 फंड हैं वो सारे फंड चारों 20% से ऊपर का रिटर्न पीछे पास्ट में दे चुके हैं, यानी दिए हैं। ठीक, अब पांचवा जो फंड है आपका वो कौन सा फंड है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी आपका 30 लाख का वैल्यू 80,13,250 रुपये बनाया। 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये ऊपर से टॉप 5 जो आपके रिटर्न दिए हैं ये आप देखें दोस्तों। ये जो रिटर्न है आपके घट और बढ़ दोनों सकते हैं। ये जो डाटा है ये पास्ट डाटा है। ये आगे देगा रिटर्न कि नहीं देगा ये मार्केट के ऊपर है। और फंड रिटर्न दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों हो सकता है। जो फंड आज नीचे हैं वो ऊपर आ सकते हैं, जो ऊपर हैं वो नीचे आ सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, यानी कि चेंज होना स्वाभाविक है, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड में जानते हैं। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये वीडियो आपके लिए ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो और एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।